दोस्तों सीजीपीएससी प्रीलिम्स यानी कि राज्य सेवा परीक्षा प्रारंभिक 2020 का दोस्तों आयोजन 14 फरवरी 2020 को हो चुका है। पेपर का लेवल दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा, जिन भी स्टूडेंट्स ने पेपर दिलाया होगा उनको पता चल गया होगा कि लेवल क्या था इस बार पेपर का। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों थोड़ा सा पेपर के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, किस प्रकार का पेपर आया हुआ था और उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, यही सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और वीडियो में बात करेंगे कि सीजीपीएससी की एक बड़ी गलती के कारण स्टूडेंट्स को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं एक मीडिया खबर दिखा देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पर दोस्तों पेपर के बाद ही अगले दिन मीडिया पे एक खबर लिखी गई थी कि पहली बार मल्टीपल्स स्टेटमेंट के 25 सवाल पूछे गए और इसने उलझाया। ठीक है, तो मैं यही बताने वाला था आपको कि जिस प्रकार का पेपर आया हुआ था, लेवल आप लोगों को पता चल चुका होगा कि लेवल जो था पिछले बार जो पीएससी 2017, 18, 19 में जो हुआ था, ठीक है, उससे एकदम हट के लेवल पेपर दिया हुआ था। ठीक है, आपको स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन थे, मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिले होंगे। खास तौर पर ये जो क्वेश्चन आए हुए थे वो इंडिया जीके वाले पोर्शन पे ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू सीजी वाले क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, और जैसा कि पीएससी का पैटर्न जो था हर साल पूछा जाता था कि कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे एग्ज़ाम बुक से। ठीक है, उसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते थे रिपीटेड क्वेश्चन पूछा करते थे। लेकिन इस बार दोस्तों पीएससी ने एकदम हट के पेपर सेट किया था, एकदम बिल्कुल नया पेपर देखने के लिए मिला होगा। इस बार सबको लगा होगा कि एक्चुअल में मतलब कि पीएससी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, जिस प्रकार का पेपर दोस्तों यूपीएससी लेवल में होता है ना, कि जीएस को एकदम डीप से पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार पेपर सेट किया गया था और पेपर सेट करने वाले ने क्वेश्चन भी ऐसा सेट किए थे और उसके ऑप्शन भी इस प्रकार सेट किए थे कि आप उसमें से ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था। ठीक है, जैसे 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, तो उसमें से अगर आपको एक स्टेटमेंट भी मालूम है उसमें से सही नहीं है, तो आप उत्तर का चुनाव सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे वो स्टूडेंट को बहुत ही उलझाने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ इसी प्रकार की, आपने देखा होगा कि चलिए सीजी का क्वेश्चन तो एक हिसाब से नॉर्मल क्वेश्चन आए हुए थे जो आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे अच्छे क्वेश्चन थे, सीजी पोर्शन वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, लेकिन जो जो जीएस इंडिया का पोर्शन था, तो उसमें से आपने देखा होगा करके ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पंचायती राज से संबंधित मिले होंगे और जो हमारी संसद से संबंधित मिले होंगे क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन थे स्टेटमेंट वाले, इसी प्रकार के क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन थे नॉर्मल, लेकिन वो भी उलझाने वाले क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आया हुआ था, क्रिकेट क्वेश्चन आया हुआ था, तो जो क्वेश्चन इन्होंने पढ़ा होगा तो उन्होंने आंसर सही मारा होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने इसको विराट कोहली टिक करके आया। इस प्रकार क्वेश्चन जो थे क्वेश्चन अच्छे थे लेकिन उलझाने वाले क्वेश्चन थे। और अगर हम बात करते हैं कि सी सेट, ठीक है, तो आपने देखा होगा उसका पेपर भी सेम जैसा पेपर आपका पेपर 1 दिया गया था जीएस वाला, सेम वैसा ही पेपर आपका दिया गया, सी सेट का पेपर दिया गया था। लोगों को ऐसा अनुमान ही नहीं था कि पेपर कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो जितनी चोट पड़ी थी उस पेपर को देख करके तो लोगों की चोट और बढ़ गई कि ऐसा ऐसा पेपर सेट किया गया था कि इतने क्वेश्चन जो थे वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, इतने लंबे लंबे प्रॉब्लम दिए गए थे कि उसको सॉल्व करना यानी कि एक क्वेश्चन के पीछे आपको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ रहा था। तो जिस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट के जो क्वेश्चन है वो छूट गए, मतलब बताया जिन्होंने कि लास्ट टाइम में उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे करके। और जिन लोगों ने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं तो वो जो छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी के इस पर क्वेश्चन के हिसाब से मतलब उनका जो है क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब जो पहुंच जा रहा है। लेकिन अगर आपने केवल केवल और केवल यदि आपने एप्टीट्यूड क्वेश्चन के ऊपर अगर भरोसा किया होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी बहुत सारे लोगों को। क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग थे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल रहे थे, आंसर निकलना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो यदि जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो थोड़ा सा आसान बोल सकते हैं एक हिसाब से, लेकिन जो स्टूडेंट्स कॉमर्स आर्ट्स के छात्र थे, ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो पीएससी ने इस प्रकार इस बार एकदम से हट कर पेपर को सेट किया। ठीक है, लोगों को मतलब एकदम नया पैटर्न देखने को मिला। तो अब आप समझ जाइए कि पीएससी अब हर बार आपको केवल केवल रिपीटेड क्वेश्चन के आधार पर आपकी परीक्षा नहीं लेने वाला है। ठीक है, तो ये जो इस बार जो पेपर दिया गया था ये आपके लिए एक अवेयरनेस के तौर पर है कि अब आप तैयार हो जाइए कि अगले बार के पेपर के लिए कि किस प्रकार आपका पेपर आ सकता है। ठीक है, तो ये नया पैटर्न था कि अब समझ में आ रहा होगा करके कि पेपर सीजीपीएससी का इस प्रकार से भी सेट हो सकता है। ठीक है, केवल आप यदि एक बुक पढ़ रहे हैं या यदि आपने किसी नोट्स को पढ़ लिया सोच रहे हैं कि अब मेरा पेपर निकल जाएगा, तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये जो आपकी जो एक धारणा बनी हुई थी मन में, तो पीएससी ने उसको पूरी तरीके से हटा दिया है। ठीक है,
यानी कि अब आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी इस प्रकार के पेपर को निकालने के लिए। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अभी आपके पास मौका है पढ़ने के लिए, फिर से तैयारी शुरू कर सकते हैं भैया आप अपने पास। अगले एक साल बाद फिर पेपर होगा। ठीक है, तो सब कुछ फिर नॉर्मल हो जाएगा, पढ़ते रहिए बस आप, लेकिन आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये दोस्तों था पेपर का एनालिसिस, आपको मैंने बता दिया कि ठीक है। और बात करते हैं कि कट ऑफ जो है वो किस हिसाब से रह सकती है। ठीक है, तो लोगों का मानना यही है कि जो जनरल की कट ऑफ है इस बार पेपर थोड़ा सा लेंदी था, तो जो कट ऑफ है थोड़ा पिछली बार की तुलना में कम रहेगा। ठीक है, प्रायः लोग बोल रहे हैं कि 110, 115, 120 इतना से ज़्यादा जनरल का कट ऑफ जो है नहीं आएगा। ठीक है, सामान्य तौर पर इतना ही माना जा रहा है। लेकिन जो कट ऑफ की एक्चुअल कितना जाने वाला है उसको हम जब आंसर की आपका आ जाएगा ऑफिशियली, उसके बाद अच्छे से बता सकते हैं कि कितना जा सकता है। लेकिन अभी प्रायः तौर पर जो देखा जा रहा है तो लग रहा है कि इतना ही कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा 2019, 2018 वाले पेपर में कट ऑफ जनरल का 130, 140 के आसपास भी गया हुआ है। ठीक है, तो उसका पेपर का लेवल थोड़ा अलग था, और अभी के हिसाब से कट ऑफ जो है इतना उम्मीद है जाने की। ठीक है, और तो बात करते हैं कि पीएससी की जो बहुत बड़ी गलती थी उसके कारण एक जो लोगों को नुकसान हुआ है बहुत सारा। ठीक है, तो वो नुकसान ये हुआ है कि दोस्तों आपने पेपर देखा होगा कि पेपर में इसमें लिखा गया था कि सारे प्रश्न हल करना अनिवार्य हैं। ठीक है, और सही पर 2 अंक है। यहाँ पर दोस्तों कई बार मेंशन नहीं किया गया था कि आप पर निगेटिव मार्किंग यानी कि आपका ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। साफ तौर पर यहाँ पर कहीं लिखा नहीं गया था पेपर में कि क्या गलत उत्तर देने पर आपका ऋणात्मक अंक किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का दोस्तों जो यहाँ पर सवाल थे, यहाँ पर लोगों को बहुत उलझा कर रखा। पेपर ख़त्म होने के बाद सभी लोग यही सवाल कर रहे थे क्या पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा। बहुतों का मानना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, क्योंकि पेपर में लिखा गया है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो साफ तौर पर इसका मतलब यही होता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों ये बात पूरी तरीके से गलत है। यदि आप इसका जो एडवर्टाइजमेंट को यदि पढ़ेंगे, जो नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आपका ऋणात्मक अंक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों गलती कर दिया पीएससी ने कि इस तरीके से लोगों को उलझाया है। तो ये दोस्तों पीएससी का एक प्रकार का अपना खुद का एक गणित है लोगों को मतलब कन्फ्यूज़ करने का। ठीक है, इसी प्रकार का देखा गया होगा आपने कि जब स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज हुआ था तो वहाँ पर भी ऐसा ही लिखा गया था। वहाँ पर नहीं लिखा गया था कि ऋणात्मक अंक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस कारण दोस्तों बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि सारे क्वेश्चन टिक करके आ गए हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो उनको दोस्तों अब इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि जो स्टूडेंट इसका पढ़े होंगे नोटिफिकेशन, तो उनको पता था कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो वो लोग दोस्तों सारे क्वेश्चन को टिक नहीं किए हैं। जितना उन्होंने बन रहा था उन्होंने उतना ही किया है। ठीक है, तो इस प्रकार का दोस्तों पेपर था, और इसके अलावा कुछ अपडेट आएगी जो आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।